नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर क्या सोनिया गांधी के आगे झुक गए हैं? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने क्या कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से हार मान ली है? जी हाँ, दरअसल ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अभी तक बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी रणनीतियों की बात कर रहे थे, वही प्रशांत किशोर अब कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की रणनीतियों को देखकर, कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की रणनीतियों को देखकर अब हैरान होते नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐसी रणनीतियां कांग्रेस बना कैसे रही है। जी हां, दरअसल कुछ समय पहले यह देखा जा रहा था कि प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस में शामिल होंगे तो कांग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ती नजर आएगी। और बीते कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रशांत किशोर को लेकर बयान दिया था और उन्होंने साफ कर दिया था कि आखिरकार प्रशांत किशोर से क्यों नहीं हाथ मिलाया गया, क्यों नहीं प्रशांत किशोर को अपने साथ शामिल किया गया। तो ये देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाका कर रहे थे, बहुत अपनी रणनीतियों पर उन्हें गुरूर था, उस गुरूर को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है, पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने किया है। और ये बहुत बड़े हद तक देखा जा रहा है कि आज प्रशांत किशोर के आगे प्रशांत किशोर ने आज सोनिया के आगे हार मान ली है। और क्या कुछ इसमें और अपडेट दिखता नजर आ रहा है और कैसे प्रशांत किशोर अब कांग्रेस की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, अपने पैर पीछे हटाते नजर आ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का घमंड तोड़ने में कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ मिलकर ऐसी रणनीति बना रहे थे कि ममता बनर्जी साल 2024 के लोकसभा चुनाव का बड़ा चेहरा बने। लेकिन प्रशांत किशोर की इस रणनीति को तोड़ने में सोनिया गांधी की बड़ी भूमिका है। जी हाँ, ये माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस के साथ नहीं मिलते हैं, अगर प्रशांत किशोर को कांग्रेस का साथ नहीं मिलता है तो कांग्रेस अच्छे ढंग से आगे नहीं बढ़ पाएगी, कांग्रेस ज़्यादा गति से आगे नहीं बढ़ पाएगी, चुनाव में कुछ बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के लगातार जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाना, कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की एक के बाद एक कई बैठकें करना, ये सब देखकर प्रशांत किशोर हिल गए। प्रशांत किशोर ने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रियंका गांधी इतनी तेजी से उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ जाएंगी। और जिन मुद्दों को प्रियंका ने उठाया है, यही मुद्दे प्रियंका को जीत दिलाते नजर आएंगे। प्रशांत किशोर को ऐसा लग रहा था कि वो ही है जो कांग्रेस के लिए रणनीति बना सकते हैं और कांग्रेस को पहले स्थान पर ला सकते हैं। लेकिन प्रियंका और सोनिया ने मिलकर प्रशांत किशोर का भ्रम तोड़ दिया। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की लगातार मेहनत, पार्टी की लगातार सफलता और पार्टी की तरफ से लगातार हो रहे प्रचार प्रसार को देखकर प्रशांत किशोर भी अचंभित हो चुके हैं। प्रशांत किशोर ये नहीं समझ पा रहे कि अकेली प्रियंका ने कैसे उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी महारत हासिल कर ली, कैसे अकेले रहकर उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा उन्होंने कुनबा बनाया। दरअसल देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी न सिर्फ अभी तक जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों से मुलाकात करती नजर आई, बल्कि उन्होंने जमकर रैलियां भी की। लेकिन एक बड़ी खबर और आई जिसे देखकर प्रशांत किशोर और हिलते नजर आए। खबर सामने आई है कि सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार के मामले में पहले नंबर पर अगर बीजेपी है तो दूसरे पायदान पर कांग्रेस, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ी टक्कर दिखती नजर आ रही है। और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, पार्टी जिस तरह से काम करती नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि फिलहाल वाकई कांग्रेस भी टक्कर देने के लिए तैयार है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 32-33 साल बाद कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाशने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस ज़मीन को तलाशने में जो कोशिश कर रही है उसमें कितनी बड़ी सफलता हासिल कर पाएगी ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन प्रियंका गांधी की ताबड़तोड़ रणनीतियों को देखकर, प्रियंका गांधी के ताबड़तोड़ फैसले को देखकर तमाम विपक्षी पार्टी हिल गई है। माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस कुछ बड़ा करने वाली है और इस बार कांग्रेस दूसरे पायदान पर आकर रहेगी। जी हां, यहां तक देखा जा रहा है कि मायावती जो काफ़ी समय से उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, बसपा, उसकी पकड़ अब उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक कमज़ोर हो चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी कुछ ऐसा ही सपना देख रहे थे, सत्ता हासिल करने
करने का। साइकिल पर सवार होकर सत्ता हासिल करने निकले अखिलेश यादव के सपने अब चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत साइलेंट तरीके से काम कर रही है, बिना किसी शोर शराबे के। और कांग्रेस जिस गति से धीमे धीमे तरीके से आगे बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव होता नजर आएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कई ओपिनियन पोल हैं जो सामने आ रहे हैं और ये ओपिनियन पोल साफ तौर पर इस बात का इशारा करते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस बार 150 से ज़्यादा सीटें निकाल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में युवाओं और महिलाओं का बड़ा समर्थन कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस जिस तरह तेजी से आगे बढ़ रही है, पार्टी जिस तरह लगातार मेहनत कर रही है, इसका साफ मतलब ये है कि प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश में बदलाव तो हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अभी तक तमाम राजनीतिक पार्टियां जाति और धर्म के आधार पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि देखा जाए किसी ने भी एक भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जाति धर्म को ही मुद्दा बनाया, लेकिन कांग्रेस इन सब से अलग हटकर केवल जनता के मुद्दे पर काम करती नजर आई। कांग्रेस केवल जनता के मुद्दों पर बात करती नजर आई और ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से जनता के मुद्दों पर बात कर रही है, पार्टी जिस तरह से जनता के लिए काम करती नजर आ रही है, इसका मतलब यह है कि पार्टी बहुत बड़े स्तर पर बदलाव करने वाली है। जी हाँ, माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ऐसा बड़ा करती नजर आएगी जिसे देखकर तमाम विपक्षी पार्टियों के होश उड़ने दिखाई देंगे। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत अच्छा कर ले जाती है, कांग्रेस यूपी चुनाव में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ले जाती है, तो सीधा इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता नजर आएगा। लोकसभा चुनाव पर भी ये असर देखने को मिल सकता है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें, मौजूदा समय में जिस तरह से तस्वीर उत्तर प्रदेश की बदल रही है, मौजूदा समय में जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास बदल रहा है, उत्तर प्रदेश के लोगों का नज़रिया बदल रहा है, इसका मतलब यह है कि वाकई चुनाव में इस बार बदलाव होना तय है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जनता का रुख देखकर तमाम राजनीतिक पार्टियां भी हिल रही हैं। यही वजह है कि बीजेपी को भी इस बात का डर सता रहा है कहीं चुनाव उनके हाथ से ना निकल जाए। इसलिए बीजेपी ने डोर टू डोर कैंपेन तो शुरू किया ही, इसके साथ ही डिजिटल तरीके से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा, कांग्रेस पार्टी भी डिजिटल तरीके से जो प्रचार प्रसार कर रही है और अब डोर टू डोर प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है, क्या इसका फायदा कांग्रेस को चुनाव में मिल पाएगा? देखा आपने कि प्रशांत किशोर किस तरह से अब कांग्रेस से हार मानते नजर आ रहे हैं। दरअसल मौजूदा समय में कुछ इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, जिससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि वाकई कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ये जान चुके हैं कि उनकी जरूरत अब पार्टी को नहीं है। दरअसल बीते कुछ समय से कांग्रेस पार्टी जिस तरह टूट रही थी, जिस तरह पार्टी बिखर रही थी, उसके बाद ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे, क्या प्रशांत किशोर हैं जो कांग्रेस पार्टी को संभाल सकते हैं, क्या प्रशांत किशोर हैं अगर कांग्रेस से हाथ मिला लेते हैं तो पार्टी बहुत आगे हद तक आती नजर आएगी। तो ये तमाम तरह के सवाल थे जो आते दिखाई देते, तमाम तरह के सवाल थे जो यहाँ पर खड़े हो रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर से 4 कदम आगे निकल चुकी है आज कांग्रेस पार्टी। जो रणनीतियां प्रियंका गांधी उठा रही है, देखिए गौर करने वाली बात है कि काफी वर्षों के बाद देखने को मिला है कि कांग्रेस किन मुद्दों पर काम कर रही है। काफी वर्षों के बाद देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जो है वो किस पर, रोजगार पर बात कर रही है, महंगाई पर बात कर रही है, महिला सुरक्षा पर बात कर रही है, अर्थव्यवस्था पर बात कर रही है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो पार्टी उठा रही है और इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर पार्टी चुनाव लड़ती नजर आ रही है। इसका साफ मतलब यह है कि पार्टी इस वक्त जिस तरह के कदम उठा रही है, इसका बहुत बड़ा फायदा उन्हें जरूर मिलने वाला है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ये समझ चुके हैं कि प्रियंका गांधी और वो कांग्रेस पार्टी वो नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। आज पार्टी में बदलाव हुआ है, आज पार्टी की नीतियां बदली है। इसका साफ मतलब यह है कि वाकई बदलाव जो हुआ है इसका फायदा जरूर मिलता नजर आएगा। लेकिन इस बीच जनता की अगर बात करें तो जनता भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को समर्थन देने की बात करे, जनता का झुकाव भी कहीं ना कहीं समर्थन जो है वो दिखता नजर आ रहा है। तो ये तमाम तरह की स्थितियां जो ये बता रही हैं कि वाकई आने वाला जो समय है ये बता रहा है कि किस तरह से जनता का जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ होता नजर आ रहा है, जनता कांग्रेस की तरफ झुकती नजर आ रही है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से कांग्रेस को चुनाव में फायदा मिल रहा है और बहुत बढ़िया तक स्थिति बदलती नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए चाहती दीजिए नमस्कार।